परसेंटेज पढ़ेंगे दोस्तों। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, डालेंगे प्रतिशत। प्रतिशत सबको पता होगा परसेंटेज कितने पे निकाला जाता है, पता है ना, 100 पे निकाला जाता है। परिभाषा लिखवाने की जरूरत है क्या? डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं है ना। तो दोस्तों देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का, तो सबसे पहले अपन देखेंगे उसको टाइप वाइज। कैसे? टाइप वाइज। सबसे हल्का सबसे पहले, फिर थोड़ी उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे स्तर को, ठीक है ना। ऐसे 10 से 15 टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि आर्मी को छोड़कर सारे एग्जाम्स के लिए क्या है, किफायती हैं, ठीक है ना, बाद वाले, ठीक है भाई। बाकी 10 जो 11 टॉपिक रहेंगे वो आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी दो चार जो बचेंगे वो किसके लिए रहेंगे, आपके अदर एग्जाम, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ठीक है ना, कोई भी एसएससी का एग्जाम होता है उसके लिए, ठीक है। तो लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 का नाम डालेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है भाई। देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया कि 25% आ गया, इस 25% को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब कईयों को तो यही नहीं पता कि भिन्न क्या होता है, मैं बता देता हूं। भिन्न वो होता है दोस्तों जिसको अपन P बटा Q के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। जहां Q क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या के नीचे अगर 0, दोस्तों अगर 0 का भाग किसी संख्या में दिया जाता है तो क्या आता है भाई, क्या आता है पंकज? अगर कोई भी संख्या में 0 का डिवाइड करना है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। दोस्तों 0 का कोई पढ़ा नहीं होता है, ठीक है ना। यानी अगर 5 को डिवाइड करें 0 से तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत। लेकिन कोई संख्या दोस्तों 0 में दे भाग तो क्या आएगा दोस्तों, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 25% को भिन्न के रूप में लिखूंगा, P बटा Q के फॉर्म में लिखूंगा, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, अनंत, ठीक है ना। तो 25% को भिन्न में बदलेंगे, परसेंट दोस्तों हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100। तो 25 एकम 25 चौके, आंसर क्या आएगा, 1 बटा। क्लियर है क्या मामला? कर लोगे क्वेश्चन आएगा तो 2-4 दे रहा हूं, करके देखना जल्दी से। ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी एक बार सब पहले कर लो, उसके बाद आंसर पूछते हैं। 20% है दूसरा, तीसरा 1.5% है, चौथा है 2.5% और 5 है 1.05%। दोस्तों जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं, सोल्व करते हैं इन चीजों को, तो आपको पहाड़े याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जितना बड़ा पहाड़ा याद होगा उतनी इजी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। छोटे पहाड़े पे लूमे रहोगे तो 2-3 बार काटना पड़ेगा, उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ट्वेंटी % का क्या आ रहा है भाई आंसर? अरे 20/100 लिखोगे तो 20 एकम 20 पंजे, आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त? आएगा ही नहीं आएगा। यहां देख लो आप 1.5%, नीचे 100 आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। अब दोस्तों ऊपर संख्या क्या लगी है दोस्तों, पॉइंट में लगी हुई है, ठीक है ना। जब भी दोस्तों पीछे से देखते हैं कि भैया ये जो पॉइंट है पीछे वाली संख्या कितने बाद है, एक ही संख्या के बाद है, तो पॉइंट हट के कितना आ जाएगा, एक ही 0 आएगा। अगर 2 के बाद होता तो कितने 0 आते, 2। भैया ये कट रहा है 5 दिया, 5 दूनी 10, 2 0 के 2 0, आंसर क्या आ जाएगा, 3/200। क्लियर है क्या? चौथा देखो 2.5, नीचे क्या आएगा, 100। यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 0 कितने आएंगे, एक ही आएगा। 25 एकम 25 चौके और 0 का 0, 1/40। ये देखो तुम्हारा 1.05%, 1.05 बटे में 100। अब दोस्तों पॉइंट क्या है, 2 के बाद है तो 2 0 आएंगे, पॉइंट हट के। कट रहा है किसके बारे से कट रहा है,
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 जीरो के 3 जीरो, आंसर क्या आ जाएगा 21/2000। अरे आया नहीं आया समझ में? पहला टाइप क्लियर है मामला। लिखेंगे दोस्तों दूसरा टाइप, टाइप चेंज करेंगे, लिखना टाइप 2, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कन्वर्ट फ्रैक्शन फॉर्म इन परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी देखा अपन ने दोस्तों परसेंटेज को भिन्न में बदलना, अब देखेंगे भिन्न को परसेंटेज में बदलना। आपके पास क्वेश्चन आएगा भैया कि 1/5 को परसेंटेज में बदलो, क्या आएगा? ठीक है, तो भैया क्या करना है आपको, 1/5 सीधे गुणा लगाना है भैया। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, 5 एकम 5 दूनी 0 का 0, 20 एकम, अरे परसेंट कितना आ गया? आया ही नहीं आया समझ में? कर लोगे क्वेश्चन आएगा तो। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि 2:5, बताओ इसका प्रतिशत मान क्या होगा। अब छोरा समझ जाता है कि यार ये क्या आ गया, ये कोई हवा नहीं है दोस्तों, इसका मतलब भी क्या है 2/5 का, 2/5। रेशियो का मतलब ही क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। क्लियर है क्या मामला? जब रेशियो में आ जाए तो उसको लिख लेना 2/5, और परसेंटेज में चेंज करना है गुणा 100, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 दूनी। क्लियर है क्या मामला? आ गया समझ में? 2-4 क्वेश्चन करना। ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, जल्दी से करो और आंसर बताओ क्या आएगा। आएगा आंसर? अरे भाई तीसरे का क्या आ रहा है? अरे 3/8 इंटू 100, 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 दूनी 4, 25, 25 दिया भैया, ऊपर वाले गुणा हो जाएंगे, 25 दिया 75, नीचे 2, 75 का आधा कितना होता है? 37.5%। क्लियर है क्या मामला? अगला 5/6 गुणा 100, 2 तिया 50, कितना आ गया? 250/3, कितना आ जाएगा? 3 8 24, 3 तिया 9, 83.33 आएगा नहीं आएगा? अगला बताओ गुणा 100, कितना आ जाएगा? 33.333। क्लियर है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? है कर लेगा भाई? एक क्वेश्चन और करना, 3:5, बताओ इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आंसर? क्योंकि अपन दोस्तों रेशियो को किस में लिखते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में। 3/5 परसेंट के लिए 100 से गुणा, ये 20 बार घटा, 20 दिया 60%। क्लियर है? ये 2 टाइप कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये कुल मिलाकर बेसिक चल रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, 0 स्तर, ठीक है ना, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखने को मिलती है 2 टाइप में। तीसरे टाइप में थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, लिखेंगे टाइप 3। और पहला क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखना, हमें सरल करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कुछ परसेंटेज में। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे 1000 का 25% का 1%
का 1% क्या होगा। ये दोस्तों जो का लगा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, इस का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। और का या ऑफ आ जाए, का आ जाए, हिंदी में के आ जाए, की आ जाए दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। और इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है, ऑफ। ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों देखेंगे, 1000 का तो लिख देंगे 1000, का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 25। अभी बताया था परसेंट के नीचे क्या आएगा, 100 गुणा, वापस से 1/100 गुणा 1/100। अब कैंसिल आउट कर लेंगे इनको, बीच में सब गुणा लगे हुए, तो 2 0 से 0 और कट रहा है क्या दोस्तों, 25 एकम 25 चौके 100। एक तो दोस्तों आंसर आएगा 1/, आपका 40। ठीक है, अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में निकाल लेंगे, और अगर इजी फॉर्म में करना है तो देखो यही 1000 इंटू 25/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। अभी दोस्तों आप इसको क्या पॉइंट में निकालोगे तो आप इसको भाग देके देखोगे, लेकिन डायरेक्ट भी हो सकता था। 2 0 से, अरे ऊपर क्या है तुम्हारे पास 25 और 0 कितने नीचे, 1 2 और 3। जब नीचे 3 0 है तो ऊपर वाली जो संख्या है दोस्तों 3 के बाद क्या लग जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा। यानी 25 का था 25 और 1 और 2 संख्या तो हो गई, लेकिन 0 कितने, 1 2 3। तो इसको 3 बनाना, अपनी तरफ से एक 0 लगाओ और यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट, यानी 0.025 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या मामला। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अपनी तरफ से ये सोचा करो कि अगर नीचे 0 है तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, छोरे क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, अब ये कट गया, फिर इसको भाग देने बैठेंगे, और भाग देने पर आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो जब नीचे 0 है ना तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिख दिया करो और देख लिया करो कितने 0, उसके बाद क्या लगा दिया करो, पॉइंट लगा दिया करो। हाँ, तो 4 छोड़ के होते, मान लिया अगर यहाँ 4 होते, 25/1 2 3 4 होता, तो 25 का तो 25 भाई, 2 0 और लगा देंगे अपनी तरफ से और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3। क्लियर है क्या मामला, आ गया समझ में। छापो। 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे भाई, 2 संख्या तो ऑलरेडी है ही। ठीक है ना भाई, नीचे कितने 0 थे, यहाँ पे 3 है ना, तो 2 संख्या तो हमारे पास है ही, और 3 के बाद पॉइंट लगना है। एक अपनी तरफ से 0 लगा के पॉइंट, 3 संख्या हो गई ना, 1 2 3। छापो इसको जल्दी। दूसरा क्वेश्चन दूं, लिखना भैया। दूसरा क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये वही का की जगह दोस्तों ऑफ लगा लेना इंग्लिश वाले। ठीक है, और बता दिया था का के की या ऑफ आ जाए उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। जल्दी से करो, क्या आता है आंसर बताओ। पाँच परसेंट नहीं, रुपए है तो रुपए में आएगा आंसर। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन लिख देता हूँ। 5 रुपए, बी ऑप्शन में दे रखा है 150 रुपए, सी में दे रखा है 0.05 रुपए, और डी ऑप्शन दे रखा है 105 रुपए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सिंप्लीफाई करोगे 10,000 का 10,000 आएगा। का मतलब क्या है, गुणा।
अब कईयों को तो ये सोल्व करना नहीं आ रहा होगा, भैया इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। सुनना, 33 1/3, इसको बोलते हैं 33 सही 1/, मिक्स फ्रैक्शन है दोस्तों, ठीक है ना, मिश्र भिन्न, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो साइड वाली है दोस्तों, ये तो क्या होती है, गुणा, क्या हो जाती है, गुणा। अरे 33 थी, क्या हो गया 99, क्या हो गया 99। जो गुणा करने के बाद जो आया उसको एक जोड़ देना है, साथ में जो ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देते हैं, 99 और एक क्या हो गया 100, और बटे में क्या है 3। दोस्तों साथ में परसेंटेज भी तो लगा था, वो परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा 300 आएगा ना। तो यानी कुल मिलाकर 2 जीरो से 2 जीरो क्या बन गया 1/3, ठीक है। आगे वापस का मतलब गुणा, 0.15% हटके नीचे 100, और पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद 2 जीरो और आ जाएंगे, क्लियर है क्या। अरे 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 5 15, आंसर क्या आ गया 5 रुपए, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्लियर है क्या मामला है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। x का 30% 72 है, तो x का मान क्या होगा। 30% ऑफ x is 72, then find the value of x। जैसा क्वेश्चन बोला उसको वैसे ऑपरेट करेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे के वैसे ऑपरेट कर दो भैया। x का तो क्या जाएगा, x का मतलब क्या होता है गुणा 30 बटे में 100, यही चीज किसके बराबर दे रखी है दोस्तों 72 के बराबर। x का 30% क्या है 72, ठीक है। अब भैया यहां से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया तुम्हारे पास 3x बटे 100 सॉरी 10 बराबर 72। अरे नीचे जो भाग वाली चीज है वो दोस्तों कहां चली जाएगी, ऊपर बराबर में गुणा में, यानी 3x बराबर 72 गुणा 10 720 हो जाएगा। x का मान निकालोगे दोस्तों, ये जो x है इसके साथ 3 किस में लगा हुआ है, गुणा में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है गुणा में, और गुणा वाली चीज किस में आती है दोस्तों भाग में। तो x बराबर 720 बटे 3, 3 के पाड़े से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौके 12 और 0 का 0, 240। x का मान क्या आया 240, क्लियर है क्या। सापो जिसको नहीं आया बराबर में कट सकता है दोस्तों, कल ही बताया था मैंने कि दोस्तों अगर बीच में बराबर और दोनों साइड गुणा लगा हुआ है तो अपन ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट, नीचे से नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहां देखो, यहां चीज क्या है, क्या दे रखा था 3x बराबर में 72 और नीचे क्या बचा था अपने पास 10। अब यहाँ पे दोस्त ये गुणा ही तो है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही है, बराबर है साइड में तो डायरेक्ट काट भी सकता है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और नीचे वाली चीज कहां चली जाएगी ऊपर गुणा में, तो x इक्वल्स टू 24 गुणा 10 बोले तो 240। ये नहीं कट सकते कभी, ये मत काट देना, ठीक है ना, अपना दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है ना। बीच में गुणा होगा तो ही काट सकते हो क्रॉस में, ठीक है ना, क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन, ऑफ कर लेना भैया इंग्लिश वाले, ठीक है ना, दोनों जगह।
15 आ रहा है, 15 है ऑप्शन में तो। हाँ भाई 300 का तो 300 का की जगह 25 बटे का की जगह 20 बटे 100, 2 जीरो से 25 एकम 25 चौके 4 5 20, बचा क्या 5 दिया 15। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन 5वां। यदि ए का 80% बराबर बी के 50% हो और बी बराबर ए का x% हो, तब x का मान क्या होगा? If 80% of A is equal to 50% of B and B equals to x% of A, then find value of x। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला, ठीक है ना, है इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन समझेंगे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, देखेंगे कैसे करेंगे इसको। जैसा क्वेश्चन बोला ए का तो ए लिख दिया, का मतलब क्या होता है गुणा, 80% क्या लिखोगे 80 बटे में 100 बराबर बी, यहां पे भी गुणा 50 बटे 100। एक इक्वेशन तो यहीं तक है ये वाली, उसके बाद वहां पे चलेंगे, क्योंकि बी और ए का मान आएगा तभी तो यहाँ पे बी और ए का मान रखेंगे और बी और ए का मान यहीं से निकलेगा, ठीक है। अब देख दोस्त, अभी पूछा था उसने करमचंद ने कि बराबर में काट सकते हैं, अब कट जाएंगे क्योंकि बीच में क्या है बराबर और दोनों साइड क्या लगा हुआ है गुणा लगा है, तो ऊपर से तो ऊपर कैंसिल आउट और नीचे से नीचे, अरे 100 से 0 से 8 ए बराबर क्या आ गया 5 बी। आपको ए और बी का मान चाहिए यहां से, ठीक है, तो भैया ए तो यहाँ पे है ही, ये गुणा वाली चीज कहां जाएगी भाग में, और साथ में क्या हुआ 8 बराबर में क्या बच गया यहाँ पे 5 बच गया। अब भैया ये जो 8 है गुणा वाला ये कहां चला जाएगा भाग में, तो a बटा b बराबर 5 बटे में क्या आ गया 8। बोले तो a का तो मान 5 है और b का मान क्या है 8 है, ठीक है। ये जो मान आया ये इक्वेशन में रख देंगे, तो b की जगह तो क्या रख दूंगा भैया 8 बराबर a की जगह क्या रख दूंगा 5 गुणा x बटे में 100। अभी कैंसिल आउट हो रहा है, 5 एकम 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 8 बराबर x बटे क्या आ गया ये 20 आ गया। अब ये भाग में लगा और भाग वाली चीज कहां जाएगी ऊपर गुणा में, तो 8 गुणा 20 बराबर x। अरे 8 दूनी बताओ 160, आया ही नहीं आया है, क्लियर है क्या? घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन से बहुत इजी है, आ रहा है ना समझ में भाभी जी, तो आ रहा है नारायण शिवराज। काटने में गड़बड़ होती, काटने में गड़बड़ नहीं हो गया अगर तेरे को पहाड़े याद होंगे तो। और पहले अपन जो पहला जो टाइप पढ़ा था उसके तो इतने क्वेश्चन करवाए हैं, पहले भी मैंने काफी क्वेश्चन करवाए हैं, करवाए नहीं करवाए, वहां से यही तो सिखाया था भाई कैसे काटते हैं, कैसे क्या बचाते हैं, माइंड में कितना सोचना है ऐसा। अब आगे तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हर टाइप में अगर वही समझाने लग गया तो पढ़ ली बार, फिर तो हो गया कोर्स यहीं पे, क्यों भाई आ रहा समझ में? ढंग से बैठा कर, बुरसट के बटन क्यों बंद कर रखे, ऊपर तक बंद किया कर, एक सिंसियर स्टूडेंट। खुल पैंट नहीं खुली, शर्ट नहीं खुली, साड़ी पूरी कैसे खुल गया हो। तो आज कौन कौन छोरा नहीं आया? मनजीत की तबीयत खराब है ना, अंकित मीणा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, हाँ नोट्स देंगे आज। मैं मेरी बातों पे दोस्तों खरा उतरता हूँ, लेकिन तुम तुम्हारी बातों पे खरे नहीं उतरते।
सीधे हो जाओ। क्लियर है क्या मामला? है? अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे इसी का। आगे और क्वेश्चन करा दोगे 2-4? अरे करवा दो, नहीं करा दो? करा दो। लो भैया, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा? If x is 80% of y, then x is how much percent of y? करो एक बार, ट्राई करो जल्दी। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे ऑपरेट कर दो। ये y कर लेना, यहाँ पे y करना, और ये x है, सॉरी। ठीक है? हाँ, 4/5 आ रहा है मेरे दोस्तों। जैसा क्वेश्चन बोला उसको वैसे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे देखो, x क्या दे रखा है? y का 80% दे रखा है, बोले तो 80/100। ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये y गुणा में y कहां जाएगा? भाग में। x बटे y का मान क्या आ गया भैया? 4 बटे, बोले तो x का मान तो 4 है और y का मान क्या है? क्लियर है क्या? अब क्या पूछा है? x कितना है y का, x कितना परसेंट y का है। ठीक है, तो भैया x क्या है? 4, कितना परसेंट y का होगा? x बटे में 100 इंटू y का मान कितना है? 5, 5 एकम कितना आएगा भैया? x इक्वल्स टू 80 आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, जैसा किसी ने बोला वैसे ऑपरेट कर देना उसको। ठीक है, ये चीज निकालनी आ गई कि ये मेन है x और y, a और b का मान। ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां। यदि x का 8%, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, 4% के बराबर है, तो x का 20% क्या होगा? निकालो भैया। If 8% of x is equal to 4% of y, then find 20% of x. करके बताओ, यही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं, फॉर्म भी अलग है अब की बार। तो y के 10% के समान होगा यानी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है y के 16% के बराबर होगा, y के 80% के बराबर होगा, और डी ऑप्शन दे रखा है y के 50% के बराबर होगा। लिख लेना 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, 80% ऑफ y एंड 50% ऑफ y। ठीक है,
यानी कुल मिला के जो x और y का जो भी मान आए ना, वो y का मान यहाँ पे रख लेना और उसका 10% निकाल लेना, वो आ रहा है नहीं आ रहा है x के 20% के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसको चिंगम चबाना सिखा दो। कुत्ता लपर लपर करता है ना, जीभ निकाल के बाद लाता है, गर्मी आ जाती तब। इतनी मेरी पटाने की आवाज़ नहीं जा रही जितनी तेरी आ रही, कैचे 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 गधा। मेरे दोस्तों जैसा क्वेश्चन बोला उसको वैसे ऑपरेट करें। किसी का नहीं आया आंसर? 80 आ गया? ऐसे लपे मार रहे क्या है? आ रहा है, देखना भैया, सुनेंगे। क्वेश्चन क्या बोला? x का 8% किसके बराबर दे रखा है? y के 4% के बराबर। वही 100 से तो 100 कट गया, 4 एकम 4 दूनी, यहाँ पे x ऑलरेडी है, y नीचे ले आएंगे। यहाँ पे वहां क्या बच गया था? 1, और ये 2 कहां चला जाएगा? नीचे। बोले तो x का मान तो 1 है और y का मान क्या है? 2 है। आगे क्या बोला? x का 20%। भैया x क्या है? 1 का 20% क्या होगा? 0 से 0, 2 एकम 2, 10। बोले तो 1/5 ही होगा। ठीक है, ये तो जो बोला था वो निकाल लिया अपन ने। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दे रखा y के 10% के बराबर है। y कितना है तुम्हारा? 2 का गुणा कितना? 10%, 10/100। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। बताओ 1/5 आया नहीं आया? यहाँ से यहाँ पे भी 1/5 आ रहा था, यानी पहला ऑप्शन ही है इसका। तो पता चल गया, समझ में आया? यानी आपको कुछ नहीं करना था, आपको पहले तो अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। उसके बाद ये जो 1/5 मान आ रहा है ना, यहां से निकालना ऑप्शन से। y का मान रख दो यहाँ पे, ये रहा y का मान 2, यहाँ पे 2 रखो। 2 का 10% क्या होता है? 1/5। हाँ भैया, पहले 1/5 ही आ रहा था इसका भी, और हमारा भी क्या है? 1/5 बराबर आ गया, वही आंसर। यहाँ पे अगर 2 रखते, 2 गुणा 16/100 करते तो आंसर आता नहीं। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन में तो उल्टा किया था इसका। कैसे? यानी इसमें देखो x का मान जैसे 1 आ रहा है, नहीं चाहिए सही है। यहाँ पे तो निकाल दिया। अगला क्वेश्चन दो। नहीं गुरु जी, दूसरी 7 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ तीसरे टाइप के। ठीक है, फिर टाइप 4 पे चलेंगे। ठीक है ना, वो पढ़ेंगे कल। ठीक है, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ठीक है ना? हाँ भाई बता, वापस समझाऊँ। x का मतलब गुणा 8/100 बराबर किसके भैया? y का 4%। ठीक है, अब बीच में बराबर है, दोनों साइड गुणा है, 100 से 100 कट गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे x ऑलरेडी है ही, तो x को तो छेड़ना नहीं। ठीक है ना, ये y जो गुणा वाला ये कहाँ जाएगा? नीचे भाग में। या बचा क्या? और ये 2 गुणा वाला कहाँ जाएगा? भाग में। बोले तो x का मान क्या गया? 1, y का मान क्या गया? 2। अब आगे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है x का 20%, तो x का 20% किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? ठीक है, x क्या आया तेरा? 1, ये रहा भैया 1। ठीक है, का मतलब गुणा 20/100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यहां से क्या आ गया मान? 1/5। ये तो अपन ने यहां तक निकाल लिया। अब ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है? y के 10% के बराबर हो गया। अरे y का मान क्या था? 2, ये रहा 2, गुणा लगाया 10/100। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 ही आ गया, जो हमें चाहिए था वही आ गया। बोले तो ये ऑप्शन यहां से सही हो गया। क्लियर है क्या मामला? अगला क्वेश्चन, यदि x y से 20% कम हो तो y माइनस एक्स बटे में y x अपॉन x माइनस वाई का मान क्या होगा? का मान क्या होगा?
इफ x is 20% less than y, then find y minus x upon y और x upon x minus y, इनका मान निकालना है मेरे दोस्त। यहां पे देखेंगे क्या बोल रहा है, x y से 20% कम है, एक ये रहा x और ये रहा y, ठीक है भैया। x कितना कम है, 20% कम। अगर y 100 है और 20% कम करेंगे तो ये कितना होगा, होगा ही नहीं होगा। काट लो भैया फ्रैक्शन फॉर्म में, 0 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यानी 4:5 के आगे इनका अनुपात आ गया। बोले तो x का मान तो 4 है और y का मान क्या है 5। अब भैया जो बोला है उसमें रख दो, ये y कितना है तुम्हारा 5, तो 5 माइनस x कितना है 4 बटे में y 5, ये कितना आ गया 1/5। एक मान तो आ गया तुम्हारे पास 1/5। दूसरा पूछा है x कितना है 4 बटे में 4 माइनस 5। बोले तो भैया 4 बटे में माइनस का 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 4। क्लियर है क्या मामला है? ये माइनस का क्यों है पता चला, अरे बड़ा साइन 5 के आगे क्या है माइनस का, तो साइन किसका आएगा बड़े वाले का आएगा, ठीक है ना, माइनस का। बोले तो माइनस का 4 छापो। चार कैसे है तो दिए पर 5 है माइनस 4 कैसे है, ऊपर 4 था, 5 में से 4 घटाएगा तो कितना बचेगा 1। अब साइन क्या होता है दोस्तों, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे छुपा रहता है प्लस, ठीक है, क्या छुपा रहता है प्लस। कोई भी दोस्तों कोई भी नंबर ऐसे 2 भी लिख रहा हूं तो इसके आगे क्या लगा हुआ है प्लस लगा है, लेकिन अपन को दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो इसके आगे प्लस था, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अरे 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, और साइन किसका आता है हमेशा बड़े वाले का। तो बड़ा 5 है या 4, 5 है, तो 5 के आगे साइन किसका है माइनस का। तो भैया नीचे 4 माइनस का नीचे लिखेंगे 1, माइनस का थोड़ी नीचे बराबर में आता है हमेशा, ठीक है ना। हाँ 2 मान है, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा इंटेलिजेंट है तो कब काम करती है, समय से लेट तू चलता है। क्या हो गया रे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। If x% of 25/2 is 150, then find the value of x। यदि 25% 2 का मान x है, हाँ 25/2 का x% 150 है। कर दोगे क्वेश्चन यार, इतने क्वेश्चन करा दिए अब तो 1200 आ रहा है क्या, तेरा भी आ गया क्या, हूँ और बोल रहा है 1200 ऑप्शन में है। लेट्स चेक आउट सही है या नहीं, ये देखेंगे मेरे दोस्तों। x% दे रखा है तो x को क्या लिखेंगे x बटे में 100, ऑफ का मतलब गुणा, किसके बराबर दे रखा है ये 25/2 बराबर 150। अरे 25 एकम 25 चौके x इंटू 1 x, नीचे क्या गया 4 दूनी 8 बराबर में 150। भाग वाली चीज कहां जाएगी ऊपर गुणा में, तो x बराबर 150 गुणा 8। अब 150 गुणा 8 बोले तो 15 8 कितना होता है 120, और 0 का 0, x का मान क्या आ गया भैया 1200। क्लियर है क्या, ये गुणा करने मत बैठ जाना, कई उस्ताद होते हैं 150 गुणा 8, 15 का पढ़ा याद होगा, नहीं होगा तो अलग बात है, ठीक है ना। कई लगे रहते हैं 150 और ले 8 0 8 5 40 8 4 12 ले गुरु जी 1200, ठीक है ना। क्लियर है क्या। लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों टाइप 3 का, और आज की क्लास मैथ्स की खत्म करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे रीजनिंग की तरफ। क्या हो गया,
10वां क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितने प्रतिशत y है? If x minus y, if 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y, then find the value of, find the value, क्या बोल रहा है भैया, कैसे? y is how much percent of x? सर अगर ऑप्शन देना, ऑप्शन देगा तेरे को 25%, 33 से 1/3%, 40% और 400%। बंदे गिनो। ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन को, x माइनस वाई का मतलब गुणा 50 बटे में 100 बराबर x प्लस गुणा 30 बटे में 100। यहां सबसे पहले तो x और y का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट अगर काटना चाह रहे तो काट दो, 100 से 0 से अब गुणा कर लो इनको। 5 को x से गुणा करोगे तो 5x आएगा ही नहीं आएगा, फिर 5 को y से 5y बराबर 3 गुणा x 3x, 3 गुणा y 3y। ये पता चला क्यों किया गुणा है? जो भी दोस्तों ब्रैकेट में लगा हुआ है और दोनों से गुणा करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे भी x का मान है और यहाँ पे भी x का मान, तो x वालों को तो एक जगह कर दो और y को एक जगह कर दो। भैया यहाँ पे 5x है, ये प्लस वाला वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x बराबर, यहाँ क्या बचा था 3y, ठीक है। ये माइनस वाला यहाँ पे आएगा तो प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा 2x बराबर में 8y, 2 एकम 2 चौके 8। ये x तो है यहाँ पे, y नीचे ले आओ, बराबर में क्या बच गया 4 बटे में, ये आ गया भैया x का मान तो 4 आ गया और y का मान क्या आ गया 1। अब आगे क्या पूछा है वो देखो, x का, x की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4, x का कितने परसेंट अपनी तरफ से z% मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि x क्यों नहीं माना, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। z% किसके बराबर y के, y कितना है 1, तो 4 गुणा z बटे में बराबर में 1, तो भैया कितना आ जाए 4 एकम 4 और ये 25, तो 25 कहां चला है ऊपर, तो z का मान कितना आ गया 25% है क्या ऑप्शन में। अब भी तुम एग्जाम में गलत करके आओगे तो आओगे, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने टाइप 3 के, क्यों भाई है? ऐसे आते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ये सारे हर एग्जाम में आए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी सीजीएल में आया, बताओ क्या क्वेश्चन है ये? हाँ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी आर्मी में भी ऐसे ही पूछता है। ये तो हवा बना रखी है मेरे दोस्तों कि मैथ्स में ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिलेबस एक ही होता है, गणित एक ही होती है, ठीक है ना।
बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाएंगे और जिंदगी ऐसे रुल जाएगी। ठीक है ना, जो पढ़ रहे हो उसे संतुष्ट रहना। ठीक है ना, हाथापाई मत करना। मार्केट में घनी किताबें आती, सोचो मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। दोस्तों किताबें घनी मिलेंगी, लेकिन अपने नोट्सों के ऊपर विश्वास रखना। ठीक है ना, अगर ईमानदारी से कोई बंदा नोट्स पढ़ लेगा ना, तो दोस्तों एक बात बताओ, तुम सही से बताना, अपन ने 3 टाइप पढ़े, कितने क्वेश्चन हो चुके है ना। पहले टाइप में मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दी यहाँ पे, फिर तुम्हें होमवर्क दे दिए थे, तुम्हें प्रैक्टिस यहाँ पे भी करवाई थी। 30-40 तो उसके हो गए थे, 5 कम से कम 45 और 10 कम से कम 55 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, और आने वाले 7-8 टाइपों में और क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 100-150 क्वेश्चन तो ये बन गए, किताब तो बन गई, परसेंटेज की तैयार होगी। इन्हीं को रिविजन कर लेना। हाँ सर, 50/16, 30/16 कैसे 50 में एक बार, फिर 50 एक बार, फिर ये 2 बार, 50 ऐसे बोल रहा 50 एकम 50 नहीं, ऐसे करें तो है, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले ये छाप ले ला करके बता देता हूँ। छाप लिया क्या है? नहीं छापा तो छाप ना, छाप लेगा, ठीक है भैया। ये बोल रहा है सुनना, इसकी बात देख लेते हैं भैया। कितना था 50/100, और ये था तुम्हारा 30/में। ये कहता है मैं तो ऐसे नहीं काटूं ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, मैं तो ऐसे काटूंगा ऊपर नीचे, 0 से 5 एकम, 5 दूनी 0 से 0। भैया ये आ गया x - y/2, और ये आ गया दोस्तों तुम्हारा क्या, यहाँ गुणा करना पड़ेगा 3x 3y/में, ये होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, 10 को तो इससे गुणा कराओ और 2 को इससे गुणा करवाओ, तो 10 गुणा x 10 गुणा y 10y, ये 2 इससे गुणा होगा, 3 दूनी, फिर 3 दूनी, x वालों को एक जगह कर ले, तो भैया 10x - 6x बराबर में 6y प्लस का 10y, ये कितना बच गया, 4x बराबर 16y। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, बताओ वही आ गया क्या, x/में y = 4/1। तो अभी आंसर दोस्तों वही आएगा, लेकिन कितना बड़ा मेथड है, ठीक है ना। देखो कईयों को क्या है कि बड़े मेथड पसंद आते हैं, ठीक है ना, जैसे करमचंद को ये मेथड सही है, ठीक है ना, मात खाएगा पक्का है, काटा पीटी में मात खा लेगा। क्या करेगा, गलती से क्या करेगा, एक को गुणा करवा लेगा, एक को नहीं कराएगा, फिर सोचेगा आंसर कैसे नहीं आ रहा, ठीक है ना, फिर ऐसे मारेगा तुक्का, हाँ था भट्टे में होगा, परफेक्ट तो आ नहीं रहा, ले 33 से 1/3%, ठीक है ना। तो दोस्तों इजी मेथड फॉलो किया करो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी देखा करो, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों कल।